कि यार वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर तो ये है, इन पे लिखना चाहिए, है ना, तो क्यों नहीं इन पे लिखा जाए। और ये सब मेरे दिमाग में था ही पहले से कि यार भगवत गीता को मैं छाट सकता हूँ, चीज़ों को अलग अलग कर सकता हूँ कि सैनिक को कौन सा अध्याय पढ़ना है, किसी कंपनी के मालिक को कौन सा अध्याय पढ़ना है, किसी कंपनी के मैनेजर को कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स जो कि कैरियर बनाना चाह रहे हो उनको कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए, जो मतलब किसी कारण से बेचारे परेशान है, उसको खुशी ढूंढ रहा है, उसको कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए। मैंने हर चीज़ को छाट दिया और अलग अलग लिखा कि इसके लिए यह अध्याय है, डॉक्टर के लिए कौन सा अध्याय है, या और भी कह सकता हूँ मैं सैनिक के लिए कौन सा अध्याय है। तो उन अध्यायों का अध्ययन वो ज़्यादा करे अगर अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार, तो उनको फल ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र में वो बेस्ट कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता, भगवत गीता क्योंकि सबके लिए है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है कि यार एक तरफ तो कृष्ण जी कहते हैं कि यार युद्ध करो और जीत लो सब कुछ, और एक तरफ कहते हैं सांख्य योग में कि सब कुछ छोड़ दो और ध्यान करो। थोड़ा इस टाइप का कन्फ्यूज़न वाला स्टेटमेंट हो जाता कभी कभी, दो अलग अलग बातें। तो मैंने उसको हर चीज़ को छाटा कि पहले तुम डिसाइड करो कि तुम सैनिक हो या सांख्य योगी हो। तुम अपने अंतर मन में डिसाइड कर लो कि मेरा समाज में क्या रोल रहने वाला है, मैं सैनिक बन के समाज में काम करूंगा या मैं सांख्य योगी बन के योग करते हुए कोई काम करूंगा। पहले तुम अंतरात्मा में अपना डिसाइड करो, उसके बाद फिर वो अध्याय को ज़्यादा पढ़ो, तुम्हें उस कार्य क्षेत्र में काम करने का मजा आएगा। और अब आप सभी बहुत सारी तालियों से अभिनंदन करें पुष्पेंद्र बोड़के जी का, बधाइयाँ दें, उन्हें शुभकामनाएं दें। धर्म और आध्यात्म की एक नव अलख, एक युवा नेतृत्व श्री पुष्पेंद्र बोड़के जी ने जगाई है। बहुत सारी बधाइयाँ दें एक बार फिर से, जोरदार तालियां आप सबकी ओर से। बड़ी खुशी की बात है कि क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर देशमुख जी भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं ये पुष्पेंद्र को आशीर्वाद देने के लिए। तो इनके भी भाग्य में लिखा था कि आपको जाना पड़ेगा और पुष्पेंद्र को आज आशीर्वाद देना पड़ेगा, इसलिए ये अपने सब काम छोड़ के अपने बीच में पधारे हैं। तो मैं समय बदला, भाषा बदल गई। सही, भाषा बदलने से अब श्रीमद् ज्ञानेश्वरी की भी भाषा इतनी क्लिष्ट हो गई कि लोगों को समझ में नहीं आई। तब धीरे धीरे करके एक एक संत होते गए, उन्होंने भगवत गीता का अभिप्राय रखा। जी जी। अब बिल्कुल अभी के काल में आप देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने उस समय जिस चीज की आवश्यकता थी उस वस्तु को अपने सामने रख करके देश को जागृत करने के लिए भी भगवत गीता का काम लेकर के भगवत गीता पर टीका लिखी। तो भगवत गीता की टीका, उसी के साथ हमको जुड़ जाना चाहिए, यही एक योग कहलाता है। योग कर्मसु कौशलम, अपने कर्म में, अपने कर्म के प्रति निष्ठा, ये भी एक योग है। और आज का योग देखिए, भगवान श्री कृष्ण पर लिखी हुई किताब, कहाँ उसका विमोचन हो रहा है? माँ ताप्ती की गोद में। इस पुस्तक को पढ़ा, गीता जी का सारा इसमें महत्व बहुत संक्षिप्त में पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, और उस बात को मैं भी कह रहा हूं कि संक्षिप्त में पूरा निचोड़ जीवन का इस किताब में समावेश है। हमको कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है और अपने जीवन में क्या करना है, ये सारी चीज़ें इस पुस्तक में बड़े सार तरीके में लिखी है। गीता पढ़ने को तो ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ रहे हैं अपन और बहुत मनन करके करना पड़ता है, लेकिन इस बेटे ने एक साहस उठाया और इंजीनियर बना, और इंजीनियर से ये हमको उम्मीद नहीं थी। अभी तक जितने भी विमोचन हमने किए 45, उसमें इंजीनियर कोई नहीं है। ये पहला बेटा है जिसने इंजीनियरिंग किया और ये पुस्तक लिखी है। तो इसमें कृष्ण जी ने की हुई, क्योंकि हम बहुत जन बोलते हैं कृष्ण जी की लीला, ये एक अलग भाग है, पर कृष्ण जी का नेतृत्व, कृष्ण जी की नीति, ये सबके बीच में आना बहुत महत्वपूर्ण भाग था। और उसी को इन्होंने बहुत छोटे रूप में, क्योंकि अगर
ये लिखना चाहते तो एक गीता के स्वरूप एक बड़ी किताब भी इसमें हो सकती थी, पर एक छोटी